बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या इस्लामी तारीख़ के सुनहरी दौर का है जब अदल व इंसाफ अपनी इंतहा पर था। शहर में एक मशहूर काजी शुरह थे जिनके फ़ैसलों की मिसालें दी जाती थीं। एक दिन सुबह के वक़्त मदीने के काजी की अदालत में एक हुजूम जमा था। लोग किसी बड़े मुकदमे का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक दरवाजे से एक औरत दाखिल हुई। उसके चेहरे पर वक़ार और एतमाद की रोशनी थी। वो सीधी काजी शुरह के सामने आकर खड़ी हुई और निहायत ही अदब से सलाम किया। काजी साहब ने जवाब दिया और पूछा, तुम्हारा मुकदमा क्या है? तो उस औरत ने कहा, काजी साहब, मेरा शोहर मुझ पर जुल्म करता है, मेरा हक नहीं देता और मुझे तलाक भी नहीं देता। मैं चाहती हूँ कि इंसाफ हो। ये कहकर वो खामोश हो गई। अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी शुरह ने शोहर को बुलाया। वो आया और कहने लगा, काजी साहब, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे सब कुछ दिया है। काजी ने दोनों की बातें सुनी, फिर औरत की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है? औरत ने सर झुकाकर कहा, मेरे पास कोई कागज नहीं, लेकिन मेरा दिल सच पर है। काजी साहब सोच में पड़ गए। ऐसे मुकदमात में फैसला मुश्किल होता था। काजी साहब ने कहा, अच्छा, मैं तुम दोनों से अलग अलग सवाल करूँगा। जो सच बोलेगा फैसला उसके हक में होगा। पहले शोहर से पूछा गया, तुमने अपनी बीवी का महर अदा किया? तो शोहर ने फौरन कहा, जी हाँ, पूरा दिया है। काजी साहब ने औरत की तरफ देखा और उसने कहा, यह झूठ बोल रहा है, महर आज तक नहीं दिया। काजी साहब ने शोहर से पूछा, महर कितने का तय हुआ था? तो शोहर ने कहा, 50 दिनार। काजी ने औरत की तरफ देखा और उसने कहा, 100 दिनार। अदालत में लोग हैरान हो गए। दोनों में तजाद था। काजी साहब ने कहा, अब यह फैसला करना और भी मुश्किल है, लेकिन मैं तुम दोनों को एक दिन की मोहलत देता हूँ। कल अदालत में दोबारा आना। अदालत बर्खास्त हो गई, लेकिन सब हैरान थे कि काजी क्या करेगा। अगले दिन जब अदालत लगी, औरत फिर आई। आज उसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा एतमाद था। शोहर भी आया, मगर उसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे। काजी ने दोनों को सामने बिठाया और कहा, मैंने रात सोचा कि इसका फैसला अक़ल और इंसाफ से करना होगा। फिर काजी साहब ने शोहर से कहा, तुमने कहा कि महर 50 दिनार था, तो क्या तुम ये बात हल्फन कह सकते हो? शोहर ने हिचकिचाते हुए कहा, जी हाँ, मैं हलफ देता हूँ। काजी ने औरत से कहा, तुम 100 दिनार कहती हो, क्या तुम भी हलफ दे सकती हो? तो औरत ने पूरे एतमाद से कहा, जी हाँ, मैं हलफ देती हूँ। काजी ने दोनों को देखा, फिर कहा, अब फैसला ये है कि शोहर अपनी बात के मुताबिक 50 दिनार दे और औरत की बात के मुताबिक 100 दिनार दे, यानी कुल 150 दिनार दे, ताकि दोनों की बात पूरी हो जाए। अदालत में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर सब हैरान रह गए। शोहर का चेहरा उतर गया। वो गुस्से से बोला, काजी साहब, ये कैसे हो सकता है? मैं क्यों 150 दिनार दूं? तो काजी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम दोनों अपनी अपनी बात पर कायम हो। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो ये सज़ा है, अगर सच बोल रहे हो तो ये इम्तिहान है। शोहर पसीने में डूब गया। उसने काजी के सामने एतराफ़ किया, काजी साहब, मैं झूठ बोल रहा था, महर 100 दिनार था और मैंने आज तक अदा नहीं किया, मैं अभी दे देता हूँ। ये सुनकर अदालत में सुबहान अल्लाह की
آوازیں گونج اٹھیں۔ عورت نے سر جھکا کر قاضی کا شکریہ ادا کیا۔ قاضی شریح نے کہا، عورت کو حق دینا عدل ہے اور عدل قائم کرنا اسلام کی روح ہے۔ اس عورت کی حاضر جوابی اور قاضی کی حکمت نے سب کو حیران کر دیا۔ لوگ عدالت سے نکلتے ہوئے کہتے تھے، ایسی عورتیں کم ملتی ہیں جو اپنے حق کے لیے وقار اور عقل سے لڑتی ہیں، اور ایسے قاضی بھی نایاب ہیں جو عدل کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ یہ قصہ آج بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ علم، عقل اور ایمان کے ساتھ ہو تو کمزور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔